हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से थिन रॉड ऑफ नेग्लिजिबल मास and area of cross section 4 into 10 power minus 6 meter square suspended vertically from one end has a length of 0.5 meter at 100 degrees Celsius. The rod is cooled to 0 degrees Celsius but prevent from the contracting by attaining a mass at the lower end. Find this mass B. The energy stored in the rod given for the rod Young's modulus equal to 10 to power 11 Newton meter square and coefficient of linear expansion equal to 10 to power minus 5 per Kelvin and G equal to 10 meter per second square. So the key concept used here is like elasticity, right? एंड हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई सभी रॉड हो या फिर रॉड ही हो जो कि ऐसे सस्पेंडेड है या फिर इन जनरल कोई रॉड हो, राइट, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, ये इसके लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, राइट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, राइट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, एक्सपैंड भी कर सकता है टेम्परेचर बढ़ाने से, एंड फोर्स लगाने से भी एक्सपैंड या एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, राइट। सो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास एक रॉड है, राइट, जिसकी लेंथ 0.5 मीटर है और ये 0.5 मीटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे है, राइट, एंड इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर है, राइट। सो अब हम क्या करें कि इसका टेम्परेचर घटा रहे हैं, राइट, घटा कर 0 डिग्री कर दिया, तो टेम्परेचर कम होने से क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेट्स से ये डेल्टा एल कॉन्ट्रैक्ट कर गया, राइट। सो पहले इसका लेंथ क्या था, दैट इज 0.5, राइट, एंड बाद में जो इसका लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करके रह गया दैट इज एल प्राइम, लेट्स से हम एल प्राइम कर देते हैं, राइट। सो वी नो द रिलेशन बिटवीन द एल प्राइम एंड एल, राइट। जब टेम्परेचर बढ़ने या घटने से जो चेंज आता है उसे हम लिख सकते हैं एल इक्वल टू एल प्राइम इक्वल टू एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, राइट। अल्फा क्या होता है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, राइट। लीनियर एक्सपेंशन एंड जो डेल्टा टी होता है, राइट, ये होता है हमारा चेंज इन द टेम्परेचर, राइट, दैट इज टी एफ माइनस टी आई, राइट। सो यहाँ से हम एल प्राइम निकाल सकते हैं, वो दैट इज एल प्राइम इक्वल टू एल क्या है, दैट इज नेचुरल लेंथ दैट इज 0.5, राइट, इंटू 1 प्लस, राइट, अल्फा की वैल्यू दे रखी है हमें, दैट इज 10 टू पावर माइनस 5, राइट, इंटू टी क्या हो जाएगा, दैट इज फाइनल क्या हुआ, दैट इज 0 डिग्री पे, इनिशियल क्या था 100 पे, राइट। सो ये हमारा डेल्टा टी हो जाएगा, तो एल प्राइम यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.5 इंटू 1 माइनस 10 टू पावर माइनस 3 मीटर, राइट। सो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, दैट इज एल माइनस एल प्राइम, राइट, जो पहले एल था एंड सब्सट्रैक्ट कर देंगे एल प्राइम से, राइट। सो हमारा एल ये है, दिस इज एल एंड एल प्राइम है, तो ये हमारा एल एंड एल प्राइम का सब्सट्रैक्ट एल माइनस एल प्राइम क्या आ जाएगा, दैट इज चेंज इन लेंथ हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से डेल्टा एल आ जाएगा हमारे पास 0.5 माइनस 0.5 इंटू 1 माइनस 10 टू पावर माइनस 3, राइट। सो यहाँ से डेल्टा एल इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर, राइट। नाउ एक्चुअली होना तो यही चाहिए था कि जैसे ही टेम्परेचर कम होने पे ये रॉड कॉन्ट्रैक्ट करके कितना कॉन्ट्रैक्ट कर जाना चाहिए था, राइट। बट हम क्या कर रहे हैं, इस कॉन्ट्रैक्शन को बचाने के लिए हम एक मास इसमें ऐड कर रहे हैं, राइट। ये हमारा रॉड है, इसकी लेंथ क्या है, दैट इज 0.5 है, राइट। सो एक्चुअली टेम्परेचर कम करने से इसमें तो कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए था, राइट, कॉन्ट्रैक्ट करके डेल्टा एल ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाना चाहिए था, बट हमने क्या किया, इस पे मास ऐसे एम जी मास इस पे ऐसे हैंग करा दिया, राइट, और भी एक एम मास इस पे हैंग करा दिया, राइट। इसके वजह से क्या हो जाएगा, इस पे फोर्स लगेगा एम जी का, राइट,
एंड फोर्स लगने से क्या हो जाएगा, इसमें एक्सपेंशन होगा, राइट। तो एक्सपेंशन होने से इसमें लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, एंड ये जो लेंथ में इंक्रीमेंट है इक्वल टू द कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर के इक्वल है, राइट। क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि इसमें लेंथ में चेंज नहीं आ रहा है, राइट। सो जो लाइक एक्सपेंशन है दैट इज डेल्टा एक्स, इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन इन रॉड ड्यू टू मास mg, राइट। एंड डेल्टा एल क्या है, इट इज कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, राइट। और भी से डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर, कॉन्ट्रैक्शन तभी आएगा जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, राइट, ड्यू टू टेम्परेचर। एंड क्वेश्चन में दे रखा है कि इसमें कोई लाइक चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब क्या आएगा, दैट इज डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा एल, राइट, राइट। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं लाइक एफ इक्वल टू, और भी से y इक्वल टू लाइक यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल टू एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, राइट। ये क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ ड्यू टू द मास, या हम कह सकते हैं एक्सपेंशन, इसे हम डेल्टा एक्स से डिनोट कर देते हैं क्योंकि हम शुरू से यही डिनोट कर रहे हैं, राइट। सो हमारे पास यहाँ से डेल्टा एक्स आ जाएगा, राइट, दैट इज इक्वल टू राइट एफ बाई ए इंटू एल अपॉन वाई, राइट। ये हमारा डेल्टा एल आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा एल, राइट। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं लाइक एफ की वैल्यू पता है, दैट इज एम इंटू जी, राइट। एरिया में दे रखा है, दैट इज 4 इंटू 10 टू पावर -6, राइट। एल हमें दे रखा है, दैट इज 0.5, एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे रखा है इस रॉड के लिए, दैट इज 10 टू पावर 11, राइट, इक्वल टू ये हमने अभी निकाला, दैट इज 0.5 इंटू 10 टू पावर -3। सो यहाँ से हम mg निकाल सकते हैं इजिली, जो कि आ जाएगा, ये कैंसल आउट होगा, दैट इज ये 10 टू पावर 5 आ जाएगा, राइट। ये 10 नीचे आएगा, राइट, इंटू 10। सो यहाँ से हम mg इक्वल टू लिख सकते हैं 0.5, दैट इज 1/2, और भी राइट इसे यहाँ से 10 नीचे आ जाएगा, सो 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर 6, राइट, इंटू 10 पावर -3 अपॉन 10, राइट। सो नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m इंटू 10 इक्वल टू 4 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 10 टू पावर -3, दैट इज 10 टू पावर 3 अपॉन 10, दैट इज 10 टू पावर 2, एंड ये कैंसल आउट हो जाके ये 10 हो जाएगा। सो m इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 40 kg, राइट। सो हमें लाइक इससे प्रिवेंट करना पड़ेगा, अगर कॉन्ट्रैक्शन से हमें प्रिवेंट करना है तो 40 kg का मास इस पे हैंग कराना होगा, राइट। नाउ एनर्जी स्टोर की बात करें तो वी नो एनर्जी स्टोर क्या होता है, दैट इज हाफ इंटू वाई ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल स्क्वायर, सॉरी दिस इज डेल्टा एक्स स्क्वायर, लाइक एक्सपेंशन की वजह से जो आया, राइट। सो यू इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, दैट इज यू इक्वल टू हाफ इंटू वाई की वैल्यू रख देंगे, दैट इज 10 टू पावर 11, राइट, इंटू एरिया हमारा क्या है, दैट इज 4 इंटू 10 टू पावर -6, राइट, अपॉन एल हो जाएगा, एल हमारा क्या है, दैट इज 0.5 है, राइट, इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा एक्स क्या है, दैट इज डेल्टा एल के इक्वल है, एंड ये इक्वल है, दैट इज 0.5 इंटू 10 टू पावर -3 के इक्वल है, राइट। नाउ इसे हम, एंड ये स्क्वायर इसका, राइट, इसे हम थोड़ा साइड कर लेते हैं, राइट, ये हमारा u है। नाउ हम इसे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हमारे पास u इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू लाइक 10 टू पावर 11 इंटू 10 टू पावर -6, यहाँ पे -6 दैट इज -12 आ जाएगा। सो ये हमारे पास हो जाएगा 10 टू पावर -1, राइट, इंटू 4 अपॉन 0.5,
इंटू 0.5 इंटू 0.5, राइट, ये हो जाएगा हमारे पास। सो 0.5 से 0.5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हाफ से ये 2 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे 10 नीचे आ जाएगा, राइट। सो जो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, देखिए 5 इंटू 2 दैट इज 10। सो ये 10 एंड ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास जो u की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 10⁻⁻1 जूल, राइट। सो ये हमारा आ गया u, राइट। नाउ जो हमारा फाइनल आंसर है दैट इज मास, दैट इज 40 kg, राइट। हमारा 40 kg आ गया, राइट। एंड जो एनर्जी आई हमारे पास दैट इज इक्वल टू, दैट इज 10⁻⁻1 जूल, या 1 अपॉन, या इसे हम 0.1 भी लिख सकते हैं, राइट। दिस इज इक्वल टू 0.1 जूल, राइट। तो हमारा एनर्जी आ गया, राइट, एनर्जी स्टोर्ड इन द रॉड आ गया, राइट। So this is our final answer and this is the whole explanation of this question, right? Hope you understood it well. All the best.